अब उस रेस्टिंग टाइम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आप अपने एक्टिविटी को देखो। यदि आप एक एग्जाम्पल लें, आप बोल रहे हैं, ठीक है, अब मेरे ही लेक्चर्स को लोग सुनने में कतराएंगे। वो क्यों कतराएंगे? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत लेस है और इसमें रेस्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं बोलता हूँ और रेस्ट रुकता हूँ, रुकने का टाइम ज़्यादा है और फिर बोलता हूँ, तब तक वो जो रुकने वाले टाइम में सुनने वाले का माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में भाग रहा है। अब वो ऊब रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई हार्मोनल सीक्रेशन नहीं हो पा रही है। जब मैं बोलता हूँ तो समझता है थोड़ा, और फिर जब रुकता हूँ तो वो वेट करता रहता है, वो सोचता है कि ये क्या, इंतजार करो। मतलब वो पल भर का टाइम वो रुक नहीं पाता, माइंड उसका डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो मुझको देखना पसंद करते हैं वो स्पीड बढ़ा लेते हैं हमारे वीडियो की। अब अपने को ही देखो, एनालिसिस करो, बहुत ज़्यादा ध्यान और धारणा में भी मत जाओ। वो स्पीड बढ़ा लेते हैं कि जल्दी जल्दी बुलवा दो। ये मुझे तब पता चला जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं हम रात में ना स्पीड में चला लेते हैं। अब सुनना तो है, जो लॉजिकल, स्पिरिचुअल, फिलॉसफिकल बातें सुनना भी है, लेकिन जल्दी जल्दी। अब नोट करो, यदि आप इसी को बजाय कि जल्दी जल्दी सुनने के, आप इसी लेक्चर को सुनो, एक सेंटेंस सुनो, भले ही पॉज करके खुद एनालिसिस करने लगो। तो जैसे ही एनालिसिस करने लगोगे वही सेम चीज एनालिसिस करोगे जो मैं बोल रहा हूं। माइंड बहुत तेज नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही माइंड एनालिसिस करना चालू करता है माइंड बहुत स्लो डाउन हो जाता है। वो थॉट प्रोड्यूस नहीं करता, वो रुक रुक के थॉट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और किसी से रास्ता पूछना हो तो आप पूछते हैं, वहाँ जल्दीबाजी नहीं करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर देखेंगे चारों तरफ कि कौन सा रास्ता है, कौन सा नहीं है। अब वहाँ ओवर थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर थिंक करेंगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन डाउन हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन डाउन हो जाएगी। लेकिन कोशिश करो, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, बोलते समय भी जितने भी टीचर हैं, चाहे वो पढ़ाने वाले टीचर हों, चाहे वो स्पिरिचुअल टीचर हैं, चाहे वो जो भी टीचिंग की चीज़ें हैं या बहुत प्रोफेशनल है, उनको बोलना पड़ रहा है, उनके बोलने के प्रोसेस में ये देखा जाना चाहिए कि रेस्टिंग टाइम कितनी है। यदि उनकी रेस्टिंग टाइम बहुत लेस है, उनको ज़्यादा रेस्टिंग चाहिए और वो लेस है, तो उनको 100% हृदय का रोग होगा, उनको 100% सफोकेशन होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, उनको 100% उनके गले पर तनाव आएगा और मस्तिष्क में खिंचाव आएगा। गले पर इसलिए तनाव आएगा क्योंकि जब आप कंटिन्यूस बोलोगे, लेस रेस्टिंग पे बोलोगे, तो आपका वोकल कॉर्ड पे प्रेशर आएगा। वोकल कॉर्ड पे प्रेशर आएगा तो आपको रिफ्लक्स भी आएगा। तो अगर टेक्निकली देखो, लॉजिकली देखो, अपने योग के जो महारथी थे गुरु लोग, वो इतने तो बेवकूफ रहे नहीं होंगे। तो यहाँ पर रेस्टिंग के पॉइंट को उन लोगों ने पेशेंस के रूप में लिया कि पेशेंटली बोलो।
समझ रहे हो, एक्सपीरियंस है, तभी तो पेशेंटली बोलोगे। ये भी बड़ी बात है। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं तो आप ताबड़तोड़ बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपकी नजर सामने वाले को अट्रैक्ट करने पर लगी हुई है कि वो उसका माइंड डाइवर्ट ना होने पाए।